मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो। हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। दिल्ली चुनाव 2025 का मैदान अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की सीधी लड़ाई अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। वजह है राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली की राजनीति की जंग में अपनी एंट्री कर दी है और उनकी एंट्री ने चुनावी समीकरण पूरी तरह से हिला के रख दिए हैं। एक बार राहुल गांधी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। राहुल गांधी का कहना है कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। दोनों ही चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक ना मिले। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी और केजरीवाल को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि दोनों झूठे वादे करते हैं। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। राहुल गांधी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन अब राजधानी दूषित और बीमारियों के चपेट में है। राहुल गांधी का आगे कहना था कि जैसे मोदी जी ने झूठे वादे किए हैं, वैसे ही केजरीवाल ने भी झूठे वादे किए थे। महंगाई घटाने के नाम पर चुनाव जीते, लेकिन आज गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने अपने भाषण में नफरत की राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संविधान के रक्षा के लिए खड़ी है। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जात का व्यक्ति हो। अगर उस पर हमला होगा तो वहां आपको कांग्रेस खड़ी मिलेगी। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो। अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की विफलताओं पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की समस्याओं को समस्या भरा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज भयानक प्रदूषण से जूझ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। क्या यही है केजरीवाल का पेरिस? और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। राहुल गांधी की एंट्री के बाद दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी मजबूती दिखाई है। जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी, अब राहुल गांधी की साहसी और वैचारिक राजनीति ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ लड़ने नहीं आए, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी खरा सोना है, यह बात उनके समर्थक बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर मौजूद धूर्त नेताओं के बारे में भी राहुल गांधी की चिंता उनकी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या 2025 का दिल्ली चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा कि केजरीवाल और मोदी के खिलाफ उनका यह रुख कांग्रेस को सत्ता दिलाएगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस बात का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।